कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीकिंग के रिगार्डिंग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसे मेनली बच्चों के बोलते हैं कि मैम हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे आंसर करें, कैसे आंसर्स को एक्सटेंड करें। जैसे इंट्रो पार्ट में मेनली क्या होता है बच्चों, शॉर्ट आंसर्स होते हैं। शॉर्ट आंसर का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ यस और नो में आंसर दे देना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका जो आंसर है वो कितना एटलीस्ट 2 और 3 लाइंस का तो होना ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो इट्स बेटर। यस और नो क्या शो करता है कि आप नर्वस हो रहे हो, आपके पास लैक ऑफ आइडियाज़ है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। ये कोई जीके का तो टेस्ट है नहीं कि अगर आपका कुछ गलत हो गया कि आपको कुछ पास्ट के रिगार्डिंग या हिस्ट्री के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। इट्स जस्ट ए नॉर्मल कन्वर्सेशन। जब वेन एवर यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाइड वट यू सेड, एग्जामिनर विल नॉट बी सेटिस्फाई। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर को अपने अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्यू कार्ड जितना भी अच्छा हो जाए, आपके बैंड स्कोर रिड्यूस होंगे ही होंगे। और बच्चे पूछते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि आफ्टर एग्ज़ाम कि मैम हमें तो बार बार वो वाई पूछ रहे थे, वाई पूछ रहे थे। तो आप आंसर ही कुछ इस तरीके से दो ना कि उनके पास कोई वे ही ना बचे वाई पूछने का। ट्राई टू आंसर इन सच ए वे दैट ही विल नॉट एबल बी टू आस्क फर्दर क्वेश्चन। अगर आपने पहले ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो उसके पास कोई मौका ही नहीं बचेगा वाई पूछने का। नेक्स्ट आपका आंसर है जो ना वो लॉजिकल और क्लोज आंसर होना चाहिए। लॉजिकल और क्लोज जैसे मैं आपको समझाती हूँ अभी। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने पूछा वेयर डू यू लिव, कैंडिडेट ने बोल दिया सिंपली आई लिव सिटी ABC, जो भी बोला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, वाई डू यू लाइक टू लिव देयर। तो कैंडिडेट्स का मोस्टली आंसर क्या होता है, आई लाइक टू लिव देयर बिकॉज रोड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर गुड। ये क्या है, ये क्लोज आंसर नहीं है, लॉजिकल नहीं है इसमें। तो आप इसमें क्या, एग्जामिनर नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि वहाँ का अगर रोड अच्छा तो इसीलिए आपको वहाँ पर रहना पसंद है। आपका आंसर लॉजिकल होना चाहिए। जैसे एग्जामिनर ने पूछा वेयर डू यू लाइक टू लिव देयर, तो आप सिंपली बोल सकते हो आई लाइक टू लिव देयर बिकॉज माई फैमिली लिव देयर एंड आई लव माई फैमिली अ लॉट। जो ये ऊपर वाला आंसर है बिकॉज रोड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ये क्या है, लॉजिकल नहीं है। नेक्स्ट थिंग बच्चों, अगर एग्जामिनर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ द एग्जामिनर विल आस्क यू मोर एंड मोर क्वेश्चन, दे ट्राई टू मेक यू कंफर्टेबल। नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट मेनली किस टॉपिक्स पे होता है, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, आपकी फैमिली, जॉब, स्टडीज़, होम टाउन, व्हीकल्स एट्सेट्रा। इनमें से कोई भी नॉर्मल टॉपिक होगा जिस पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई एग्ज़ामिनर ने क्वेश्चन पूछा, जैसे फर्स्टली उन्होंने पूछ लिया हाउ मैनी फैमिलीज मेम्बर डू यू हैव। पहले बच्चे बोलते हैं आई हैव 4 or 5 फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट बोलते हैं नो आई हैव 5 मेम्बर्स, माई अंकल लिव इन कैनेडा और आंट लिव इन कैनेडा। इससे क्या होगा, एग्ज़ामिनर पे आपका जो स्पीकिंग है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, सिंपली आपने एक बार में आंसर करना है और आंसर क्या है, रेलिवेंट होना चाहिए टू क्वेश्चंस। ये नहीं है कि एग्जामिनर पूछ कुछ रहा है और आप आंसर कुछ और दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया हाउ इज़ योर फैमिली यूनिक और डिफरेंट फ्रॉम अदर फैमिलीज़। तो आपका इसको आप कैसे आंसर कर सकते हो, आप आंसर कर सकते हो माई फैमिली इज़ यूनिक एंड डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर फैमिलीज एज वी लव ईच अदर टुगेदर वी हैव स्पेशल बॉन्ड वी स्टैंड इन विद अस with each other in a difficult times. We go to the vacations to enjoy outside from your home and many more. नेक्स्ट गाइस मैं आपको ना कुछ और एक बात और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना
वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आपको कुछ भी आइल्स के रिगार्डिंग दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैम हमें इस टॉपिक नहीं समझ आ रहा, मैं उसी पे आपके लिए वीडियो तैयार करूँगी। ये भी वीडियो किसी बच्चे के द्वारा कहने पर मैंने बनाई है। मीन उसको शॉर्ट आंसर्स में दिक्कत आ रही थी। और नेक्स्ट गाइस हमारा इंस्टाग्राम चैनल है ऑनलाइन आइल्स ट्रेनर, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपकी जो आइल्स के रिगार्डिंग, नॉट ओनली फॉर आइल्स, स्पीकिंग के इंग्लिश स्पीकिंग के रिगार्डिंग भी आपकी नॉलेज क्या है एक्सटेंड होती जाएगी। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं, कुछ टेक्निक्स बता रही हूँ मैं आपको कि आप अपने इंट्रो पार्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे फर्स्टली आप क्या स्टार्ट करो, रीड शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर 2 hours। आप एक दिन में 2 घंटे तो निकाल ही सकते हो ईजिली। तो आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को रीड करना है अलॉन्ग विद देयर आंसर्स। ये जो मेनली इंट्रोडक्टरी पार्ट के टॉपिक होते हैं ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जैसे बैकग्राउंड, फैमिली, जॉब के रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा टफ पूछ लेंगे वो। तो आप क्या करो, इंटरनेट से डाउनलोड करो और रीड करो डेली के 2 hours। इससे क्या होगा, आपको आइडिया एक्सटेंशन होगी। आप अपने आंसर्स को इवेल्युएट कर पाओगे कि आपका आंसर क्या है और क्या होना चाहिए। ऐसे 2 hours तक रीड करने के बाद आपने क्या करना है, फॉर ए प्रैक्टिस हैंड ओवर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू योर फ्रेंड एंड टेल हिम हर टू कन्वर्स विद यू फॉर 1 hour। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या रिलेटिव जो भी है उसको आपने वो क्वेश्चन दे देने हैं, क्वेश्चन की लिस्ट दे देनी है और आपने 1 hour तक उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। वो आपसे क्वेश्चन पुट करेगा और आपने आंसर देने हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्पीकिंग में 100% इम्प्रूवमेंट होगी ही होगी। अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो।